साहिब बंदगी सतनाम। तो आज मलेशिया में काल भैरव जी का मंदिर है। आज यहाँ पे आगमन हुआ है और इस मंदिर के जो मालिक हैं वो काफ़ी अच्छे जानकार हो चुके हैं और अब उनको परमात्मा की कृपा से आगे का ज्ञान भी सुनने को मिलेगा। ये मंदिर के मालिक हैं। यहाँ पे हवन यज्ञ सब होता है। मुंह में सिगार लगा हुआ है इनके, काल भैरव जी के। Is this an old temple? How much? 80 years old. Oh my God. 80 साल पुराना मंदिर है। तो धीरे धीरे इनको बात समझाई जा रही है। वैसे काफ़ी हद तक समझ में आ रही है। आज एक और मंदिर में गए थे, मलेशिया से कम 60-70 किलोमीटर, ये कोलालमपुर से 60-70 किलोमीटर दूर। वहाँ पर एक बाबा, उनका नाम व्हाट वाज द नेम ऑफ द सेंट देयर? जगन्नाथ, स्वामी जगन्नाथ। स्वामी जगन्नाथ जी जो उड़ीसा से चल के मलेशिया पहुंचे थे पैदल, और वहाँ पे उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी, जिंदा ही समाधि में लीन हो गए थे। आज वहाँ पर भी गए थे, मैं वीडियो डालूंगा वहाँ की। तो वहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ लिखी हुई थी। वहाँ पे 12 स्टेप लिख रखे थे भक्ति के। सबसे पहले आओ, हाथ मुंह धो, हाथ पैर धो, अच्छे से कुल्ला वुल्ला करो। फिर आओ अंदर बैठो, बाहर की सारी चिंताएं छोड़ दो। ऐसे करते 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 12वां जो स्टेप था वहाँ पर ये था कि जब आप समाधि में आ जाओगे, देन यू विल गेट द रियल नॉलेज, तब आपको असली ज्ञान मिलेगा। तो वहाँ पर जो असली ज्ञान लिखा हुआ था, इसका मतलब कि नकली ज्ञान भी है कुछ ना कुछ। 12वें पॉइंट पे अगर असली ज्ञान मिल रहा है तो 11 पॉइंट तक तो नकली हुआ ना। तो ये बात बड़ी अच्छे से समझ में आई इनके, और उसको डिस्क्राइब भी किया कि कैसे असली और कैसे नकली, कैसे हम कह सकते हैं कि असली ज्ञान है, कैसे हम कह सकते हैं नकली ज्ञान है। ओह, यहाँ तो भैरव भाई, भैरव के कुत्ते 3-3 कुत्ते पाल रखे हैं इधर। बस 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 बस। अच्छा 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 अच्छा। ना 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 ना। अरे भाई, अरे भैरव नहीं आएंगे भैया अभी। भैरव की जगह कोई और आ गए हैं। तभी भौंक रहे हैं। ये हमारा वाला भैरव भी हंस रहा है, भैरव दास। भैरव भाई बुला रहे तुझे। 3-3 है, संभाल लेगा। तो ये मंदिर खाली पड़ा हुआ है वैसे, और इसको अभी बढ़िया से बनाना है इन लोगों ने। मैं सोच रहा हूँ 2-4 भगत यहीं शिफ्ट कर देते हैं।
इधर भैरव बाबा के भगत आएंगे, उधर कबीर पंथी बन के जाएंगे। 11 पॉइंट तक बाबा बाबा भैरव समझाएंगे, 12वें पॉइंट पे कबीर पंथी वाला काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। वैसे यहाँ पर काफ़ी खुली जगह है, एकदम बढ़िया। सोच रहा हूँ एक छोटी सी मूर्ति स्थापित कर दी जाए या कबीर साहब की। जगह ही जगह है, सारे खुला डुल्ला प्रोग्राम एकदम। तो ये सामने काफ़ी खुली जगह है, एक कबीर साहब की मूर्ति लगा देंगे तो कम से कम शुरुआत, बेसिक नॉलेज तो आ जाएगी कि हाँ भाई कबीर साहब भी कोई चीज़ हैं, कबीर साहब भी कोई संत हैं। धीरे धीरे मूर्ति से प्यार होगा, माथा टेकेंगे लोग, पूछेंगे कौन है, उसके बाद कबीर वाणी समझा देंगे कि क्या कह रही है वाणी। तो करेंगे धीरे धीरे। अब तो ये अपने पूरे कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल एज ए फैमिली मेम्बर इन लोगों ने मान लिया है कि भाई आप हमारे गुरुजी हो। हमें रास्ता दिखाओ। तो पूरा बढ़िया से रास्ता दिखाएंगे इनको। ठीक है, शुरुआत बहुत अच्छी करी है इन्होंने। मंदिरों से ही शुरुआत होती है, लेकिन आगे जाके आत्मज्ञान तक पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ बदलना पड़ता है, बहुत कुछ पकड़ना और छोड़ना भी पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। मंदिर मस्जिद छूट जाते हैं, आत्मा का ज्ञान प्रकट हो जाता है, सब मालिक की दया से होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। शुरुआत तो मंदिर होने ही चाहिए, वरना कौन आत्मा के बारे में समझाता फिरेगा गली गली में। मंदिर भी होने चाहिए, मस्जिद भी होनी चाहिए, गुरुद्वारे भी होने चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए। बेसिक ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहो सारी उम्र होना चाहिए, तो सारी उम्र नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि क्या है सिस्टम, उसके बाद आत्मा तक पहुँचो। ये अष्टांगी माता तो नहीं कह सकते, क्योंकि इनके तो बहुत सारे हाथ बना दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 8 दूनी 16 तो एक ही जगह हो गए। 16 16 32। चलो खैर, बताने की कोशिश की गई है कि इनके बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे हाथ हैं। जग जननी है, सब कुछ बनाने वाली है, यही आदि माया है, आदि शक्ति है। इसी के द्वारा सारी दुनिया जो दिखाई दे रही है ना, ये सब माया ही है, ये माया ही दिखाई दे रही है। माया। एक माया यहाँ भी बैठी है। से हाय टू माय फॉलोअर्स। एक माया यहाँ पर भी है। सो इनोसेंट माया। नो माया। नो माया। तो बहुत ही सुंदर मंदिर बना रखा है। अब तो यहाँ पे हर बार आना पड़ेगा। मुझे लग रहा है पंडित जी ना बनना पड़े थोड़े दिन यहाँ पे। जो भी आएगा ज्ञान प्राप्त करके जाएगा। शहर से थोड़ा दूर है ये, लेकिन बढ़िया है, एकदम शांत एरिया है, ज़्यादा उथल पुथल नहीं है। हनुमान जी का भी पंचमुखी मेरे ख्याल से बना रखा है यहाँ पे। हिंदू तो यहाँ पे बहुत हैं, बहुत, लेकिन हिंदी एक भी नहीं जानता। पंगा ये है।
हिंदू हिंदू तो करते रहो लेकिन हिंदी नहीं आती, बिना हिंदी के हिंदू हैं यहाँ पे। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है, अपना कल्चर संभाल के रखा हुआ है इन्होंने। मलेशिया जैसे मुस्लिम कंट्री में हिंदुओं का अस्तित्व बचा हुआ है, हिंदुओं के मंदिर बचे हुए हैं और बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ पे हिंदू हैं। दिवाली दशहरा तो बहुत फेमस है यहाँ के। पिछली बार मलेशिया की दिवाली भी दिखाई थी मैंने, लाइव पटाखे चल रहे थे। तो बहुत बढ़िया, मालिक की दया से यहाँ प्रचार होगा, बहुत बढ़िया प्रचार होगा। क्योंकि अभी मैं सोच रहा था कि जो हमारी गीता है, हर हर गीता घर घर गीता, इसको हम तमिल में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि एआई का ज़माना है, हर लाइन बड़ी इजीली कन्वर्ट हो सकती है और इसी मंदिर में गीता का प्रचार बढ़िया से हो जाएगा। और भी कई मंदिर हैं यहाँ पे, बहुत फेमस मंदिर हैं, तो वो छोटी सी गीता जो है बहुत बड़ा काम कर सकती है यहाँ पे। तो सब प्लानिंग हो रही है, धीरे धीरे मालिक की दया होगी, परमात्मा की दया होगी, मलेशिया वालों पे भी होगी, सब पर होगी। क्योंकि समय आ गया है, जब समय आ ही गया है फिर अच्छे से लाया जाए। सतनाम सतनाम, जय सतनाम। बिल्कुल जी बिल्कुल, यही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। चाहे तुम शुरुआत कहीं से करो, लेकिन तुम्हें वो सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। दिक्कत पता है कहाँ पे आ रही है? इतनी बात तो सब कर रहे हैं कि शुरुआत मंदिर से करेंगे, शुरुआत मंत्रों से करेंगे, शुरुआत राधा राधा से करेंगे, शुरुआत राम राम से करेंगे, तब जाकर परमात्मा तक पहुँचेंगे। इतना तो समझ में आ रहा है सबको, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भैया जहाँ शुरुआत करोगे, जिस सीढ़ी पर पहला कदम रखोगे, अगली पौड़ी पर जाते जाते वो कदम छूट जाएगा, वहाँ से उठ जाएगा। ये नहीं समझ रहे हैं ये लोग। ये सोच रहे हैं हम टॉप पर भी चले जाए और हमारा पहली क्लास भी ना छूटे, राधा राधा भी ना छूटे, राम राम भी ना छूटे। ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो पिछली पौड़ी ख़त्म करनी ही पड़ेगी, यानी छोड़नी ही पड़ेगी, तब आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। भूल जाओ, पहली पौड़ी छोड़ने की हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर, तो तुम आगे कब जाओगे? जा ही नहीं सकते। इसीलिए बार बार समझा रहा हूँ कि चाहे कोई किसी भी नाम की पूजा कर रहा है, किसी भी नाम का जाप कर रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इससे आगे बढ़ो, आत्मा तक पहुँचो, आत्मज्ञान तक पहुँचो। बिना आत्मज्ञान के किसी का कल्याण नहीं होने वाला, समझ लो। समझे? क्या बात है, बैठी बैठी पीछे समझ रही है। हिंदी गाने बहुत सुनते हैं तमिल वाले, बट बोलते कुछ नहीं है। इनको पूछो ना कि हिंदी में एक अक्षर, कुछ नहीं बोलेंगे। और सारी फिल्में इन्हीं की वजह से हिट होती हैं इंडिया में। हिंदी लवर हैं लेकिन बोलते नहीं है बिल्कुल भी। हसन अरैन, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे हैं। राहुल नागर, साहिब बंदगी सतनाम। विक्रम आसनसोल, जय सतनाम, जय सतनाम। हाँ, समझ तो सब रही है। नीलम, बोलना नहीं आता, इनको समझ कैसे लेते हैं? असल में हिंदी, इनके जैसे दादा परदादा लोग हिंदुस्तानी थे ना, तो हिंदी तो थोड़ी बहुत तो हर स्कूल में पढ़ाई जाती है,
हाँ, ज़्यादा लेवल ऊंचा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझाया जाता है। और मार्केट में हिंदुस्तानी आते ही रहते हैं, इतनी ज़्यादा आबादी है हिंदुस्तानियों की, जहाँ भी जाते हैं हिंदी सिखा देते हैं सबको। आज दुबई जैसे शहर में बड़े बड़े शेख हिंदी बोल रहे हैं हिंदुस्तान की वजह से, क्योंकि इनका काम चलेगा ही नहीं, बिना हिंदुस्तानी बोले इनका काम चल ही नहीं सकता। प्रदीप पांडुरंग डांगे, साहिब बंदगी सतनाम। लालचंद, साहिब बंदगी सतनाम। नागिन सोलंकी, सतनाम। उषा शर्मा, जय सतनाम। मुकेश, सतनाम। मोहम्मद नबी, साहिब बंदगी सतनाम। जेबी छावड़ा, जय सतनाम। वेयर इज लक्ष्मी? लक्ष्मी, हाँ, बैक साइड। नानक राम, सतनाम। वैशाली, जय सतनाम। अरहम नावेद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देवीलाल, गुरुजी रामपाल जी के बारे में तो बंदर प्रचार कर रहे हैं। तुम लोग ना जानबूझ के उसका नाम लेते रहते हो मेरे लाइव में, ताकि बात कहीं ना कहीं छिड़ जाए वहाँ पे। अरे भाई, उसके बस की बात नहीं है इंसानों को समझाना। वो उनको ही समझा सकता है जो ना समझ है, इंसानों को समझाना उसके बस की बात नहीं है। जय सतनाम, जय सतनाम। क्या वो एआई वीडियो है? और तुम्हें क्या लग रहा है असली बंदर आ रहा है वहाँ पे, हैं? इंटरव्यू लेने लोगों का। सुंदरलाल, तमिल में क्रिया बाबा जी को मानते हैं, रजनीकांत की बाबा मूवी में भी उनका नाम है। हाँ, तमिल में एक बाबा हैं, वाइट चोले में हैं, और वो भी मशहूर हैं कि उनका जन्म नहीं हुआ, उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो प्रकाश से पैदा हुए, प्रकाश में ही चले गए। कई लोग उसको कबीर साहब का ही अवतार मानते हैं कि कबीर साहब ही हैं वो कबीर साहब ही हैं। तमिल भाषा में, तमिल में सिखाने के लिए आए थे लोगों को ज्ञान, तो तमिलनाडु में प्रकट हुए और तमिलनाडु में ही लुप्त हो गए। लोग ये मानते हैं कई लोग, क्योंकि जब हमारे सत्संग शुरू हुए थे 2018 में, तब मुझे तमिल के कई लोगों ने मैसेज किया, फ़ोन किया, और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ भी एक बाबा जी ऐसे हैं जो माँ के गर्भ से नहीं आए, प्रकाश से पैदा हुए, कहने का मतलब शरीर धारण किया और प्रकाश में ही गुप्त हो गए। तेज पुंज का शरीर धारण करके जैसे कबीर साहब आते हैं, बिल्कुल वैसे ही। उनकी वीडियो मैंने बनाई है अभी, तो मैं डालूंगा, आप देखना उसको। खेमदास, साहिब बंदगी सतनाम, नेपाल से। कल प्रोग्राम है नेपालियों के, नेपाली भाइयों के यहाँ, और रात में लाइव चलेगा वहाँ से। तो वहाँ से बहुत सारे नेपाली भाइयों को और वहाँ के मलेशिया के लोकल लोगों को अब इस मूल ज्ञान की झलक मिलेगी मालिक की दया से, और परमात्मा ने चाहा तो बहुत बढ़िया प्रचार प्रसार होगा मलेशिया में। जय सतनाम। भाई, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता रामपाल जी को, चिंता मत कर सुरेश चंद, मुझे खूब पता है वो कौन है। हंस मुनि काल दूत है रामपाल, हंस मुनि, यानी दिखने में तो हंस लगेगा कि अरे कबीरपंथी है, और काम सारे मुनियों वाले कराएगा। माला पकड़ा देगा हाथ में नाम जपवाने के लिए। कबीर साहब माला छुड़वाने आते हैं बेटा, पकड़ाने नहीं आते हैं, समझ जा। अरे माला तो कर में फिरे, जीप फिरे मुख माही, मनवा दसों दसी फिरे, ये तो सिमरन नाही, समझे। माला फेरत जुग भया, और गयो न मन का फेर, कर का मन का फेंक के मन का फेर। हमें मत समझा कि रामपाल क्या है, हमें खूब पता अच्छे से। 12वें पंथ का
काल का जो दूत है हंस मुनि यही है। अच्छे से पढ़ ले जाके क्या लिखा है हंस मुनि के बारे में, कि वो पहले सेवादार बन के आएगा और उसके बाद वो खुद ही कबीर बन जाएगा। वो सेवादार बन के गया 12वें पंथ में, वाणी का पाठ करता था वहाँ पे, वाणी करता करता खुद ही परमात्मा बन गया, खुद ही कबीर बन गया। वहाँ लिखा है कि खूब चमत्कार दिखाएगा, लोगों के कैंसर ठीक करेगा, लोगों की हड्डियाँ ठीक कर देगा, ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। ये सब उसमें पहले से लिखा हुआ है। रामपाल महाराज, अब महाराज कहना पड़ रहा है, महाराज महाराज है नहीं, है जेल में, जेल कैदी है। रामपाल कैदी, महाराज तो जेल में कभी जाता ही नहीं है। जो रामपाल कैदी है वो हंस मुनि कालदूत है 12वें पंथ का। 12 पंथों के कालदूतों का विवरण पढ़ो कि कौन कौन है 12 पंथ के कालदूत। तो जो 12वें पंथ का कालदूत है वो हंस मुनि रामपाल महाराज। फिर महाराज निकलता है मुंह से, क्या बताए, रटवा रटवा के इन लोगों ने रामपाल महाराज कह रहा है ये कौन लिख रहा है भाई, रामपाल महाराज नहीं यमराज। यमराज से कम भी नहीं है, जो जीवों को यम के मुंह में लेके जाए वो यमराज से कम भी नहीं है। चार भेद का भेदी होए, कहें कबीर सतगुरु है सोए, और चार भेद का भेद न जाना, सो गुरु यम के हाथ बिकाना। जो चार भेदों का भेद नहीं जानता वो यम के हाथ बिका देता है जीव को, वो यमराज ही है। तो ऐसे यमराज लोगों से बच के रहना है भाई। ये यमराज खुद तो जाएंगे जाएंगे, डूबेंगे, सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, इसलिए बचो इन लोगों से। महाराज वो होता है जो ऑर्डर देता है, सैनिकों इसे बंदी बना लो। यहां खुद ही बंदी बना पड़ा है तो महाराज क्या बोले इसको। बंटी चौहान साहिब जी, इस कालदूत की एक बात समझ में नहीं आई। क्या नहीं समझ में आई भाई, डिलीट कर दिया क्या? ओके। रमेश बाबा जी नमस्ते। नमस्ते जी। जैनी, चाइना मोर पॉपुलेशन बट मोर डेवलपमेंट। भाई मोर पॉपुलेशन इज द की ऑफ मोर डेवलपमेंट। पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो डेवलपमेंट क्या करोगे तुम? जरूरत आविष्कार की माँ है, जननी है। जरूरत होगी तो आविष्कार होंगे, और जरूरत ही नहीं है तो आविष्कार क्यों होंगे? और जरूरत कब पड़ती है? जब ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन हो। तो ज़्यादा पॉपुलेशन होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा पॉपुलेशन का मिसयूज़ करना बहुत बुरी बात है। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा, अच्छे ज़्यादा लोग आएंगे तुम्हारे पास, लेकिन ज़्यादा लोग आने लग गए और तुम कहो कि मैं क्वालिटी डाउन करके इनसे केवल पैसा इकट्ठा कर लूँ, तो दिस इज़ नॉट फेयर। ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो तुम और अच्छे से उनको सर्विस दो, क्योंकि कोई भगवान आके पैसा नहीं देता किसी को, इंसान ही ग्राहक बन के लोगों की जेब भरता है। तो भगवान का रूप इंसान ही है। तुम्हारी जेब में जो पैसे आ रहे हैं इंसान की वजह से आ रहे हैं। इस धरती से इंसान चले जाए ना, नोट छपेंगे ही नहीं, तो लक्ष्मी बांटेगी क्या? तुम लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो, अगर इंसान ही ना हो तो नोट छपेंगे कैसे, बटेगी कैसे? इसलिए दिमाग लगाओ, भगवान कोई पत्थर नहीं है भाई, भगवान इंसान है। इंसान है भगवान, तुम्हें दिख नहीं रहा है बस। तुम खुद कह रहे हो कि भगवान सृष्टि बनाते हैं। भगवान सृष्टि बनाते हैं तो भगवान बच्चा क्यों नहीं पैदा करते? मुझे ये बता दो। सूरज पैदा कर दिया, चांद पैदा कर दिया, आसमान पैदा कर दिया, बच्चा क्यों नहीं पैदा कर पा रहा है भगवान? बच्चा पैदा करने के लिए क्यों इंसान को आगे कर रखा उसने? बताओ। जब 5 तत्व पैदा कर सकता है तो 5 तत्व का एक इंसान बना के भी पैदा कर दे, क्यों नहीं पैदा कर पा रहा है? गॉड इज नॉट ह्यूमन। अरे वो आगे की बात है, गॉड इज नॉट ह्यूमन।
जिन लोगों को ये गॉड मान बैठे हैं, पत्थरों को गॉड मान बैठे हैं, पत्थर के इंसान बना के उसको गॉड मान बैठे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि वो पत्थर कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तुम पैदा कर सकते हो। देन यू आर मच बेटर देन ए स्टोन, देन ए स्टैच्यू। तो तुम क्या हो, पहले खुद को जान लो। तुम्हारे अंदर ही भगवान छुपा हुआ है, समझ लो। इसलिए अपने आप को जानो। जब अपने आप को जान लोगे तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। आत्म राम सदा अखंडा। समझो बात को। इंडिया मोर पॉपुलेशन पुअर कंट्री, ये तुम्हें लग रहा है पुअर कंट्री। इंडिया कोई पुअर वुअर कंट्री नहीं है भाई। अभी तुम पुअर कंट्री में कभी घुसे नहीं हो लग रहा है। एक बार जाके देखो अफ्रीका में, तुम्हें पता लगेगा पुअर कंट्री होता क्या है। इंडिया तो ऐसा कंट्री है जहाँ पर जगह जगह लंगर लगते हैं, कोई भूखा नहीं सोता, भिखारी भी खा पी के ढकार मार के सोता है रात में। जो पुअर कंट्री है वहाँ पर हड्डियाँ बाहर आ गई हैं, खाल अंदर घुस गई है, कुपोषण के मरीज हो गए हैं। जो भी जोधपुर के बाद प्रोग्राम रखना चाहता है वो मुझे मैसेज करो, मैसेज में लिखो सत्संग प्रोग्राम और अपने शहर का नाम लिखो। इंडिया अफ्रीका के बराबर ही है, फुल ऑफ करप्शन। ये अभी तुम्हें लग रहा है भाई, कभी तुम जाके देखो ना बाहर, यहाँ बैठ के बातें थोड़ी नहीं होती हैं। तुम कभी ब्राज़ील में जाके देखो, तुम्हें पता लगेगा क्या होता है, क्या होते हैं बड़े बड़े माफिया। इंडिया में तो फिर भी सेफ हो तुम, ठीक है। थोड़ा बहुत गड़बड़ है इंडिया में भी, वो भी बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, पार्टीज़, वो सब ठीक हो जाए तो सब ओके है। हमारी पुलिस कोई कमज़ोर थोड़ी नहीं है। दुनिया में नंबर रखती है हमारी पुलिस। मुंबई पुलिस का नाम चलता है वर्ल्ड में। इंद्रजीत कौर, आत्म जिन जानिया परात्म सोई। बिल्कुल सही बात है। जिसने अपने आप को आत्म स्वरूप में पहचान लिया वो परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। आत्मा से भिन्न करके परमात्मा को मत देखो, जीव से भिन्न करके परमात्मा को अवश्य देखो। जीव परमात्मा नहीं हो सकता, आत्मा सो परमात्मा, यू कैन से। किरण भाई जी, चरण वंदना मेरे मालिक, सतनाम साहिब बंदगी, शुभ लाभ कीर्तन मंडली। बिल्कुल सही बोले आप भाई, आप जी बिल्कुल सही बोलते हैं, इसीलिए तो लोगों को कड़वे लगते हैं। जो सही बोलता है आज के टाइम में वो तीखी मिर्ची है, समझ लो, आग लग जाएगी खा के। समीर, रॉकी भाई, अच्छा जी, ठीक है। रामपाल शाक्या, मेरे आत्मदेव मेरे दाता जी, सतनाम सतनाम। बंटी चौहान, सतनाम, जय सतनाम। मेवाराम गुज्जर, सतनाम। जैनी, आई ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हाँ, शहरों शहरों में घूमे होगे, कभी स्लम एरिया में जाओ तब पता लगेगा। हाथी के दांत दिखाने की और खाने की, और ये जो चकाचौंध है ना भाई, शहरों की, हर शहर चकाचौंध दिखाता है अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिज़्म पर्पस के लिए। लेकिन कभी स्लम एरिया में जाओ तब पता लगता है कि शहर में क्या चल रहा है। दुनिया का फर्स्ट इंसान आदम है, एडम है, जिसने गॉड ने बनाया था। उसके बाद क्या गॉड की मशीन खराब हो गई थी? उसके बाद क्या हो गया भाई? एडम को बनाया तो औरों को भी बना देता, क्या दिक्कत है? हैं? जैसे एडम को बनाया वैसे तुम्हें और हमें क्यों नहीं बना सकता? वो तो कुछ भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? जैनी, हिंदू गॉड, cow, rat and snake. Who told you that they are Hindu god?
ये उनकी सवारियां है भाई। ये सवारियां उनकी। गॉड तो कोई और है। मृत्युंजय दास साई बंदगी सतनाम। जीसस इज द लॉर्ड। अगर जीसस इज द लॉर्ड है तो देन हु इज द फादर ऑफ जीसस? कमाल करते हो भाई, कमाल करते हो। जैसा कोई सिखा देता है वैसे ही सीख के आ जाते हो। ऐसा नहीं होता। सतनाम सतनाम। गुरुजी आप तमिलनाडु की भाषा समझ जाते हो? पूछो मत। ये लोग सिखा देंगे, लेकिन हफ्ता भर रह गया ना इन लोग के साथ तो बढ़िया सिखा देंगे तमिल। भाई आप किसको मानते हो? हम मानते हैं अल्लाह अल हक को। हम मानते हैं राम नाम सत्य को। हम मानते हैं सत्य श्री अकाल को। हम मानते हैं ईश्वर सत्य को। यानी हम सत्य को मानते हैं। सत्य के ही सारे नाम रखे गए हैं। किसी ने अल्लाह रख दिया, किसी ने वाहिगुरु रख दिया, किसी ने कुछ रख दिया, किसी ने कुछ रख दिया, लेकिन जो असली चीज़ है वो सत्य है। सत्य को मानो, सत्य को पहचानो, तो तुम्हें 101% सत्य ही मिलेगा। नाम उसका कोई भी रख लो, तुम्हारी मर्जी है। इंद्रजीत कौर, हम मानते नहीं, हम जानते हैं। बहुत बढ़िया। जानना ही है। मान तो दुनिया ही रही है। मानने से पेटा नहीं भरेगा, जानने से पेटा भरेगा। And pray. या तो मंदिर में पूजा का टाइम हो गया भाई इनका। अब ये करेंगे पूजा और हम देखेंगे कि इनकी पूजा कैसे होती है। या डू पूजा। My husband is here. इट्स ओके, वट एवर यू नो यू डू। It's okay. नो 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 प्रॉब्लम। How is the energy here? How is the energy here? गुड। इट्स पॉजिटिव। इट्स ओके, आई यू डू। ॐ कालकालाय विद्महे कालगीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयात्। Nice picture. या तो भाई पूजा पाठ का समय हो गया है। अब पूजा कर रहे हैं। अब आप लोग करें आराम। मिलते हैं अब शाम को। ठीक है जी। साई बंदगी सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। सतनाम, साई बंदगी सतनाम, जय सतनाम।